जब हम पहुंचे कानपुर जूलॉजिकल पार्क तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था वहाँ। सबसे पहले हम गए एडवेंचर पार्क में, जहाँ कुछ इस तरीके की जिम्नास्टिक वाली एक्सरसाइजेस थी। मगर थोड़ी ही देर एडवेंचर पार्क में घूमने के बाद हम जू में आगे निकल गए, क्योंकि मेनली तो हमको एनिमल्स ही देखने थे। जैसे ही हम निकले एडवेंचर पार्क से बाहर, तो सबसे पहले हमने देखा क्रोकोडाइल। छोटे बड़े काफी साइज के क्रोकोडाइल थे वहाँ पर, और उनके बाद देखी हमने बर्ड्स। केज में से काफी सुंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा, मगर फिर भी मैंने क्लियर दिखाने की कोशिश करी है। वहाँ पर तो देखने में काफी सुंदर लग रही थी बर्ड्स। उसके बाद हम गए, हमने देखा लंगूर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे। लंगूर के बाद हमने देखा फिर सारस, जो कि काफी अच्छा और सीधा सा लग रहा था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर हमको मिली वहाँ पे डक्स, जो कि काफी क्यूट लग रही थी। डक्स तो क्यूट लगती ही है। उसके बाद एक ये बड़ी सी बर्ड दिखी आगे, ये भी अच्छी लग रही थी। और फिर हमने देखे कुछ पैरट्स की इतनी सारी प्रजाति मैंने एक साथ पहली बार ही देखी थी। पैरट से आगे बढ़े तो देखी ये बर्ड, जो कि काफी सुंदर लग रही थी। इसको देख के तो बहुत मन खुश हो गया। फिर हमने देखा व्हाइट पिकॉक बहुत सुंदर लग रहा था। पिकॉक सुंदर लगता ही है, मगर व्हाइट की तो अलग ही बात है। जू काफी बड़ा है, जो कि देखने में हमको काफी समय लग गया, तब भी हम जू पूरा नहीं देख पाए। ये भाई साहब तो उधर ही देख रहे थे। काफी कोशिश करी हमने कैमरे की तरफ देख ले, मगर इन्होंने नहीं देखा। फिर हम गए लियोपार्ड के पास। ये तो काफी तेज रोअर कर रहे थे, जिनको देख के सचिन भी घबरा गया था। अभी मैंने सचिन को समझाया, डर क्यों रहा है, केज से बाहर थोड़ी ना आ जाएगा। खैर, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड कोई भी हो, सबकी रोअर बहुत ज्यादा होती है। अच्छे खासा आदमी भी घबरा जाता है। साथ ही देखा हमने ये वोल्फ, और उसके बाद देखी डियर की काफी सारी प्रजाति। डियर काफी सुंदर लगते हैं, और उनकी इतनी सारी प्रजाति कम ही देखने को मिलती है एक साथ। नॉर्मल ब्राउन वाले डियर, चित्तीदार डियर और ब्लैक डियर, बारहसिंगा, काफी सारी प्रजातियां थी वहाँ पर जो हमने देखी। डियर को देखने के बाद वहाँ पे हमको मिला फिश हाउस, जो कि काफी सुंदर था। एग्जैक्ट काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं समझता हूँ वहाँ पर कम से कम 25 से 30 तरीके की फिश थी। रंग बिरंगी छोटी छोटी फिशेस, और कुछ बड़ी भी काफी सुंदर लग रही थी। फिशेस बहुत क्यूट लगती हैं। जब हम फिश हाउस में थे, वहाँ पर एक बच्चों का टूर भी आया हुआ था, जो कि फिश को देखकर काफी खुश हो रहा था। फिश को देखकर बच्चे खुशी से कुछ ऐसे चिल्ला रहे थे कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कई बार तो मेरा फोन भी बजा, जो मुझको बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ा। मगर खैर, बच्चे उधम नहीं मचाएंगे तो फिर कौन ही मचाएगा। और इतनी सुंदर फिशेस को देखकर तो बच्चों का उधम मचाना तो लाजमी ही था। वैसे तो सभी एनिमल्स को देख के बड़ा अच्छा ही लगता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ फिश एक है, और एक है बटरफ्लाईज, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मगर खैर, बटरफ्लाई तो मुझको देखने को नहीं मिली, मगर फिशेस बहुत सारी देखी। शायद मैंने इतनी फिशेस एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। नॉर्मली जब आप एक्वेरियम के लिए फिशेस परचेस करने जाते हैं तो बाहर 8 या 10 तरीके की फिशेस मिल पाती हैं, मगर यहाँ तो 25-30 तरीके की फिशेस थी, जो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है एक साथ। फिश हाउस में बीता काफी सारा समय, जो कि पता ही नहीं चला। उसके बाद हम बढ़े आगे और हमने देखा कुछ और एनिमल्स को। कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी थे जो मुझको समझ ही नहीं आ रहे थे कि कौन से हैं। ये भाई साहब उधर ही देख रहे थे, इनको भी बहुत कोशिश करी, इन्होंने भी हमारी तरफ नहीं देखा। फिर हमने देखा ऑस्ट्रिच को। ब्लैक कलर का ऑस्ट्रिच काफी प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा टॉर्टोइस तो अपनी आदत के अनुसार सुस्त ही पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें जान ही नहीं है। और अंत में देखा हमने ये हिप्पो, जो कि काफी खौफनाक तरीके से मुंह खोल रहा था। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही।